नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम रेखीय प्रतिगमन के अंतर्गत दो समीकरणों पर आधारित सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। अक्सर प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, निम्न आंकड़ों के आधार पर जो प्रतिगमन रेखाएं प्राप्त होती है उनसे नंबर 1 पति की प्रत्याशित आयु ज्ञात करें जब पत्नी की आयु 12 वर्ष है, तथा नंबर 2 पत्नी की प्रत्याशित आयु ज्ञात करें जब पति की आयु 33 वर्ष है। इसका आशय यह है कि हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हमको हल करने पड़ेंगे, एक एक्स चर का और दूसरा वाई चर का। दोनों के बीच के जो दोनों समीकरणों के जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए वो इस प्रकार से है। पति की आयु और पत्नी की आयु, पति की आयु का माध्य 25 वर्ष और परिमाण विचलन 4 वर्ष, पत्नी की आयु का माध्य 22 वर्ष और परिमाण विचलन 5 वर्ष दर्शाया गया है। पति और पत्नी की आयु के मध्य सहसंबंध गुणांक अर्थात R जो आया है वो +0.8 आया है। अब इन आंकड़ों के आधार पर हम दो समीकरण बनाएंगे और इसके आधार पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि यदि पत्नी की आयु 12 वर्ष है तो पति की आयु कितने वर्ष होगी। पति यदि 33 वर्ष का है तो पत्नी की उम्र कितनी होगी। तो आइए हम लोग दो समीकरणों के माध्यम से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार के दो समीकरण बनेंगे हमारे पास। x का y पर प्रतिगमन और y का x पर प्रतिगमन। x का समीकरण का इस प्रकार है और y का समीकरण इस प्रकार से है। अब इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम पति और पत्नी की प्रत्याशित आयु ज्ञात कर लेंगे। तो जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं हम उन आंकड़ों को यहाँ पर समीकरण में रखेंगे और इसके आधार पर हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, x का y पर प्रतिगमन के समीकरण में प्राप्त आंकड़ों को हमने इस प्रकार से रख दिया। x माइनस एक्स बार 25 ईयर इक्वल टू r बराबर 0.8, थीटा x बराबर 4 ईयर और थीटा y बराबर 5 ईयर, y माइनस 22 ईयर। अगले स्टेप में हम जाते हैं तो x माइनस 25 ईयर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 में 4 का भाग दिया, भागफल में 0.8 का गुणा किया तो 0.64 प्राप्त हुआ। y माइनस 22। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। x माइनस 22 इक्वल टू 0.64 का y के साथ गुणा किया तो 0.64 y माइनस, इसी प्रकार 0.64 का 22 में गुणा किया तो 14.08 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं x माइनस 25 ईयर इक्वल टू 0.64 का y के साथ गुणा होगा, अर्थात हम यहाँ पर y का मान रखेंगे। y को हमने पत्नी माना हुआ है और पत्नी की आयु प्रश्न में 12 वर्ष दी गई है तो हम यहाँ पर पत्नी की आयु को रख देंगे y बराबर 12 माइनस 14.08। इसी प्रकार आगे चलते हैं। x माइनस 25 ईयर बराबर 0.64 में 12 का मल्टीप्लाई किया तो 7.68 प्राप्त हुआ माइनस 14.08। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पक्ष चेंज होगा, अर्थात x बार बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर आएगा तो x बराबर 7.68 माइनस 14.08 प्लस 25 ईयर। ये यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर जब पक्ष चेंज हुआ तो ये प्लस में हो गया। अब हम 7.68 प्लस का है और उसमें 25 ईयर को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 32.68 प्राप्त होगा माइनस 14.08।
32.68 में से 14.08 को माइनस करते हैं। इस प्रकार हमें x प्राप्त होगा 18.60 ईयर। अर्थात जब पत्नी की आयु 12 वर्ष की होगी तब पति 18.6 वर्ष का होगा। इसी प्रकार हम y का x पर प्रतिगमन के समीकरण को भी हल करेंगे। अगले स्टेप में हम देखते हैं तो y माइनस 22, अब 5 में 4 का भाग दिया और उस भागफल में 0.8 का गुणा किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, x माइनस 25 ईयर। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, y माइनस 22 इक्वल टू, अब 1 में x का गुणा किया तो 1x माइनस 1 का 25 में गुणा किया तो 25 ईयर। फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं y माइनस 22 इक्वल टू, अब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया गया है। हमारे प्रश्न में दिया गया है कि पत्नी की प्रत्याशित आयु ज्ञात करें जब पति की आयु 33 ईयर होगी और हमने पति को x माना है, अर्थात हमें यहाँ x का मान रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर x का मान रख दिया। अगले स्टेप में हम देखते हैं y माइनस 22 इक्वल टू 1 का 33 में गुणा किया तो 33 माइनस 25 ईयर। फिर अगले स्टेप में हम पक्ष चेंज करते हैं, अर्थात y बार बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाएगा। y बराबर 33 ईयर माइनस 25, y माइनस का था तो जब दाएं पक्ष में गया तो प्लस का हो गया 22। अब हम प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, अर्थात 33 प्लस 22 इक्वल टू 55 माइनस 25। अब अंत में हमें y बराबर 30 ईयर प्राप्त होगा, अर्थात यदि पति की आयु 33 वर्ष की होगी तो उस स्थिति में पत्नी की आयु 30 वर्ष की होगी। इस प्रकार हमने दोनों समीकरण को बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। आपके कोई सुझाव हो तो आप प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।